दोस्तों एचटेट 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके ऑनलाइन आवेदन भी प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोग इम्पोर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। आपके ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी आपकी 25 नवंबर और आप लोग संशोधन करने की जो डेट रहेगी या फॉर्म में आपका वो 26 नवंबर से 28 नवंबर के बीच रहेगी। फीस वगैरह भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये आपकी फ़ीस है, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर फीस भी मेंशन की गई है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो मैं कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले देखें, यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ। यहाँ पर देखिए प्राइमरी टीचर के बारे में बात की गई। सबसे पहले सबसे नंबर 1 पर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि सीनियर सेकेंडरी कम से कम हो आपका और 50% मार्क्स भी हों, या तो आप पास्ड हैं, ठीक है, या अपियरिंग में है। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डीएलएड यानी जिसको बीटीसी कहते थे। तो सीनियर सेकेंडरी प्लस 2 साल का आपका डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड, तो प्राइमरी टीचर में फॉर्म भर सकते हैं आप। और भी कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर बताई गई। जैसे सेकंड नंबर पर बात की गई है सीनियर सेकेंडरी और साथ में फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा, ये आपकी बात की गई है एनसीटी के जो नॉर्म्स हैं रेगुलेशन 2002 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तीसरे में बात की गई है आपका बीएलएड के बारे में, जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इसके बाद यहाँ पर अगले पॉइंट में बात की गई है डिप्लोमा इन एजुकेशन के बारे में यानी डीएड के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे टीजीटी के बारे में। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की कोई भर्ती होती है उसमें डीएलएड को टीजीटी में स्थान नहीं दिया जाता, टीजीटी में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जाता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लेवल 2 के बारे में यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि टीजीटी के बारे में, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के बारे में, और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। तो अगर सबसे पहले पॉइंट पर देखें, टीजीटी सोशल स्टडीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और सोशल स्टडीज़ में अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ बीए बीकॉम किया हुआ आपने, साथ में 2 साल का आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, तो आप इसके लिए पात्र हैं। इसी तरीके से आप नीचे आएंगे, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया, देखिए ये आपका टीजीटी मैथमेटिक्स है। और टीजीटी मैथमेटिक्स में भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 साल का, यानी टीजीटी मैथ में भी आपका जो है डीएलएड को मान्य किया गया है, शामिल किया गया है। इसके बाद इंग्लिश देखें अगर, तो इंग्लिश में भी यहाँ पर देखिए शामिल किया गया है आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को। ठीक है, लेकिन अगर पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में देखिए यहाँ पर बात की गई पीजीटी के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए डीएड को स्थान नहीं दिया गया, पीजी होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स से आपका बीएड होना चाहिए। यानी प्राइमरी टीचर के लिए डीएड बीएड वाले और जो टीजीटी है उसमें डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है, और साथ में जो पीजीटी है आपका उसमें बीएड को भी शामिल किया गया है, लेकिन डीएलएड को शामिल नहीं किया गया है। तो मेरे कहने का यहाँ पर मतलब सिर्फ एक ही है कि टीजीटी की भर्ती में, ठीक है, टीजीटी की भर्ती में हरियाणा में जो है वो आपका डीएलएड शामिल कर लिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं है। जबकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो रूल्स होते हैं वो कौन बनाता है, एनसीटी बनाता है। और एनसीटी के इस तरीके से अलग अलग राज्यों में इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती हैं। हालांकि जो शिक्षा का अधिकार है ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार अपने हिसाब से नियम बना सकती है। तो हरियाणा ने तो डीएलएड को अलाउ कर दिया हुआ है टीजीटी में, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। बहुत सारे छात्र उत्तर प्रदेश में भी डीएलएड को शामिल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो फिलहाल अगर आप आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, वहां से जाकर के आप आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।